हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था कि मीनिंग क्या होता है एडवर्टाइजिंग का, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके इम्पोर्टेंस कि इम्पोर्टेंस क्या होता है एडवर्टाइजिंग का, ठीक है ना। इससे पहले एक वीडियोस और देखी होगी आपने टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग है वो कौन कौन से मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजिंग किया जाता है। तो आज हम समझेंगे इम्पोर्टेंस कि क्या जरूरत है इसकी, किसका इम्पोर्टेंस क्या है इसका, ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग का। तो देखिए सबसे पहले एक साइड में तो दे रखा है, वहां से हम पढ़ते हैं यहाँ से कि इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू कस्टमर। एडवर्टाइजिंग नॉट ओनली बेनिफिट द प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर। जो हमारा जो इम्पोर्टेंस होता है एडवर्टाइजिंग का, वो बेनिफिट सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए नहीं होता है कि जो ट्रेड के लिए मतलब से ही किया जाए, बट बेनिफिट द कस्टमर एज वेल एज। ये कस्टमर को तो क्या कहते हैं, कस्टमर को तो बेनिफिट देता ही देता है, एज वेल एज एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड अवेयरनेस। एडवर्टाइजिंग एक अवेयरनेस भी फैलाता है लोगों के बीच में, एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस भी फैलाता है। अवेयरनेस लाइक किस प्रकार का अवेयरनेस, लाइक कि लोगों को स्कैम होने से बचाता है। लोगों को पता होता है प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट ऐसा होगा तभी हम खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता होगा रिसेंट मार्केट में नाउअडेज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विच इज स्कैम्ड, लाइक अ नेम जो नाम है उनका, प्रोडक्ट को नेम चेंज कर दिया जाता है और बोला जाता है कि वही प्रोडक्ट है, लाइक दैट। देखिए इंडिया में हम समझते हैं ना इलिटरेट पर्सन ज़्यादा है। जैसे एडिडास की कंपनी है तो एडिडास के नाम पे एबीबास, ठीक है, जो डी है और बी में देखिए बहुत स्लाइटली डिफरेंस कर दिया गया है और लोगों के साथ मतलब फ्रॉड किया जाता है कि ओरिजिनल कंपनी हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वेरियस र्यूमरस जो फैलाया जाता है लोगों के बीच में, तो एडवर्टाइजिंग इससे हमें क्या करता है, सेव करता है, मतलब बचाता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंस दे रखा है जो सर्कल में, हम उनको अच्छे से समझते हैं आपके, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला आता है हमारा वो है टारगेट ओरिएंटेड। टारगेट ओरिएंटेड मीन्स होता है कि एडवर्टाइजिंग है टारगेट सेट करके रखता है कि हमको ये टारगेट है वो सेट मतलब अचीव करना है, ठीक है, कि इतने कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचाना है, इस प्रोडक्ट को ऐसे करके लॉन्च करना है। तो ये टारगेट ओरिएंटेड वर्क करता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सेकंड आता है हमारा फॉर द सोसाइटी। अब जो एडवर्टाइजिंग है सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होता है, सोसाइटी के लिए भी नहीं, सोसाइटी के लिए ही होता है, समझे कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या होता है, सोसाइटी के जो लोग रहते हैं उन लोगों में अवेयरनेस फैलता है, जागरूकता फैलता है। सोसाइटी के लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को एफर्ट डालते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ होती है। थर्ड आता है हमारा फॉर द मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए भी एडवर्टाइजिंग जरूरी है, क्योंकि जब जब हम मार्केटिंग करते हैं, जब लार्ज नंबर ऑफ बोल सकते हैं हम प्रोडक्ट का मुंह सेल करना होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है, तो हर एक लोगों तक पहुंचाना, हर लोगों तक एक एक करके उनको समझाना ये पॉसिबल नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग क्या करता है, इस प्रॉब्लम को हमारे को सॉल्व आउट करके देता है, ठीक है। अगला आता है फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए मार्केटिंग अलग चीज़ है, कस्टमर अलग है। कस्टमर मतलब हमारा पर्सनल सेलिंग, मार्केटिंग मतलब मार्केट को बढ़ाना, मार्केट को कैप्चर करके चलना, ठीक है। तो कस्टमर के लिए एडवर्टाइजिंग कैसे जरूरी है, कस्टमर के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, अपनी नीड को निकालेगा वो कि क्या ये जो प्रोडक्ट जो हो रहा है, जो दिख रहा है मुझे, तो क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं है, क्या मेरी जो इससे जो नीड और वांट से क्या सेटिस्फाई हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से वो अपना खरीदेगा। अगला आता है कंज्यूमर अवेयरनेस। मैंने बताया कंज्यूमर में अवेयरनेस फैलाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही कंज्यूमर है वो अवेयर होता है, ठीक है। कि जैसे एडवर्टाइजिंग में दिखाया जा रहा है कि कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का है, बट आप जैसे मार्केट पे गए तो वही सेम प्रोडक्ट आपको 12 रुपये 15 रुपये में दिया जा रहा है। तो आप ये उसको ब्लेम डाल सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो तो 10 रुपये का, आप 12 रुपये 15 रुपये क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो ये क्यों पता चला आपको 10 रुपये 12 रुपये, क्योंकि आपने एडवर्टाइजिंग देखा था, एडवर्टाइजमेंट देखा था, ठीक है ना। अगला आता है फॉर सेलिंग। अब मार्केट को कैप्चर करने के लिए, अपने प्रोडक्ट का सेल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। जैसे लोगों को ज़्यादा पता होगा, जितने ज़्यादा लोगों को पता होगा उतने ज़्यादा लोग आपकी सेलिंग करेंगे, आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, आपकी सेलिंग बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका मार्जिन बढ़ेगा, ठीक है। आगे आता है लास्ट क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। जो एडवर्टाइजिंग है वो क्रिएटिवनेस और इनोवेशन लेकर के आता है, ठीक है, कि
एडवर्टाइजिंग इनोवेशन आने के लिए ज़रूरी है, मतलब कोई नया प्रोडक्ट, नया चीज़ लाने की ज़रूरत है जो लोगों की नीड और वांट के बोल सकते हैं फेवर में हो, ठीक है? और कुछ क्रिएटिव करना होता है ताकि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हों किसके तरफ। जैसे एडवर्टाइजमेंट देखा और मतलब कस्टमर अपने आप को रोक नहीं पाए, उस प्रोडक्ट को खरीदने चले गए। जैसे रिसेंट बात करें हम तो जैसे फ्रिज है, फ्रिज एक रेड कलर में आ रहा था पहले, ठीक है? अब जो येलो कलर हो गया, एक ब्लू कलर हो गया, तो मतलब लोगों ने ट्राई करना सोचा कि फ्रिज है, एक तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो अब उस प्रोडक्ट को फ्रिज नहीं है, मतलब स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग है, जैसे रेड कलर में आ रहा था, अब ब्लू कलर और येलो में हो गया। तो अब क्या है, वैसे ही एक तो स्ट्रिंग ने अपना मार्केट कैप्चर कर रखा है एक एनर्जी ड्रिंक के थ्रू। अब लोगों को कुछ नया मिला, उसमें क्या है, ब्लू कलर है, कुछ तो टेस्ट अलग होगा, तो लोग क्या है रोक नहीं पाए, बस एक बार में खरीद लिया, ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि एक एडवर्टाइजिंग देखा उन्होंने, ठीक है? तो ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू एक इनोवेशन और क्रिएटिविटी आती है लोगों के बीच में। होप सो आपको ये इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग है बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।